जब तक हो रहा तो एडिशनल देख लो। फायदा, सेटर इंजेक्शन में क्या होता है और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्या होता है? सेटर इंजेक्शन में ये रहता है कि जैसे अपन बहुत सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिए, जैसे स्ट्रिंग नेम, एड्रेस और मेल आईडी, ये तीन वेरिएबल को सेट कर दिए। ठीक है, गेटर और सेटर मेथड की मदद से कर दी। अब इनके अंदर वैल्यू इंजेक्ट करना है, इनके अंदर वैल्यू इंजेक्ट करना है तो सेटर मेथड की मदद से डायरेक्ट इनमें इंजेक्ट कर दिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में क्या है? कंस्ट्रक्टर में हमको एक पहले इस क्लास का एक वो बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, और उसमें तीन वैल्यू जिस ऑर्डर में यहां होंगी उसी ऑर्डर में वहां से वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो इस क्लास का नाम क्या है, डेमो, इस क्लास का नाम। इस क्लास के अंदर डेमो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस और स्ट्रिंग मेल आईडी। ठीक है, तो जब भी हम किसी दूसरे क्लास से, किसी दूसरे क्लास से, टेस्ट क्लास से, यदि हम डेमो क्लास का क्या बनाएंगे, टेस्ट क्लास के अंदर यदि इस हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी ऑर्डर में वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर फर्स्ट में इंट है तो यहां भी इंट है ना। तो चलो तीन है तो हमको समझ में आता है, नेम, एड्रेस, मेल आईडी। अब एक क्लास के अंदर कितने वेरिएबल हो सकते हैं? 15-20 वेरिएबल ही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमको डेटाबेस में सेंड करना है। और डेटाबेस में अगर तुम अपना एक बैंक का अपना रिकॉर्ड देखोगे तो एक कस्टमर के कितने कॉलम होते हैं? करीब 15 होते होंगे, है ना। नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो 15 क्या रहेंगे यहाँ पे, वेरिएबल रहेंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करने में हमको क्या करना पड़ेगा, 15 वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी पर कस्टमर के लिए। अगर उनका ऑर्डर मिसमैच हुआ तो आंसर क्या आएगा, एरर। ठीक है, इसके लिए अपन किसको यूज करते हैं, सेटर इंजेक्शन को। सेटर इंजेक्शन में सावधानी क्या रहती है, डी डॉट सेट, ऑलरेडी नाम आ जाता है, एमआईडी। ठीक है, डी डॉट सेट नेम आ जाता है, किसी भी ऑर्डर में आप सेट कर दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डी डॉट सेट एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, सेटर इंजेक्शन की मदद से और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से। ठीक है, बाकी इंजेक्ट दोनों की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया सबका? अरविंद, सनात हुई, तुमको भी करना है क्रिएट साथ ही साथ। सर सो मतलब सेटर इंजेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से बेटर मेथड है बिकॉज ऑफ ऑर्डरिंग नहीं चेक करनी पड़ती हमें सेटर मेथड में। हाँ, मतलब सेटर मेथड जो है वो इंजेक्शन जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है उससे बेटर है बिकॉज हमें ऑर्डर नहीं चेक करना पड़ता सेटर मेथड में। हम्म। तो दोनों की कुछ फायदे हैं, कुछ कमियां हैं। ठीक है, फायदे अगर बताते हैं, चलो। कंस्ट्रक्टर, तो फायदे इसमें ये है, सेटर में अभी फायदा क्या समझ में आ रहा, कि हमको जो भी वैल्यू सेट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट उसमें जा रहा है, हमको कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला फायदा हो गया ये। दूसरी चीज, सेटर इंजेक्शन में ऑप्शनल है, मतलब आप
2 पे सेट करना चाहो तो 2 पे सेट कर दो, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर में एक बार आपने क्रिएट कर दिया दिस 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 सबके लिए, तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। सेटर में यही क्या हो गया, चल रहा, अब टीवी चालू कर दो, आ गया। ये हो गया पहला। दूसरा चीज, अगर कंपैरिजन किया जाए फास्ट कौन है, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज मोर फास्टर देन सेटर इंजेक्शन, ठीक है। क्योंकि चालू हो गया, चलो। तो पहला क्या हो गया कि सेटर इंजेक्शन जो है वो वैल्यू को सेट करने में कंफ्यूजन का दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में वही क्या है, उसमें एरर आने के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये हो गया कंस्ट्रक्टर में। फास्टर में बात किया जाए तो सेटर इंजेक्शन के कंपैरिजन में जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ज्यादा फास्ट, ठीक है। इसलिए दोनों इंजेक्शन अपन जानते हैं, और अकॉर्डिंग टू जिसके जब हमको जरूरत पड़ती है उसको यूज कर लेते हैं। जब हमको ऐसा होता है कि एक ही बार में सारे क्रिएट करने होते हैं, सबको वैल्यू सेट करना होता है, तब अपन किसको यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को। जब हमको अलग अलग किसी दो में वैल्यू सेट करनी, बाकी में सेट नहीं करनी, तब हम सेटर इंजेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक ही बार में हमको सारे के लिए क्रिएट करना ही मैंडेटरी जब हो जाती है चीजें, तब हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो दोनों टाइप के इंजेक्शन होते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज और कंडीशन उसको अपन बदलते रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अपन कोई बैंक या फिर कोई फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म में अगर पांच के पांचों चीजें मैंडेटरी है, तो पांचों वैल्यू आनी पड़ेगी, तो या तो 5 बार सेट मेथड के थ्रू उसको इंजेक्ट करो, या कि एक बार कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से सेट करो, ठीक है। बट ऐसा है कि 10 इनपुट्स में से 8 आ जाएंगे, एक दो उसके ऊपर ऑप्शनल, ठीक है। तो वहां पे अपन किसको यूज करेंगे, सेटर इंडेक्स, ठीक है। क्रिएट हो गया यहाँ तक, तो चलिए ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। एसआरसी मेन जावा के अंदर एक पैकेज बना लो, com.ay.d, ठीक है। सेम प्रोग्राम वही वाला लिख रहे हैं, बस इस बार क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मतलब कि वो जो डेट प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर रहे थे ना, वो इस बार सेटर से ना करके कंस्ट्रक्टर से क्रिएट करेंगे बस। पैकेज क्रिएट हो गया। इसके अंदर कौन सी क्लास थी, विश मैसेज जनरेटर, विश मैसेज, हाँ ये भी तो सिंपल ही है। इसमें क्या है, वो डेट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ रही है ना, वो डेट क्लास आ रही है किस पे, इसके अंदर एक आप यूटिलिटी बीन्स बना रहे थे, फिर इस क्लास की बीन्स बना रहे थे। देखते हैं। विश मैसेज जनरेटर एक क्लास बनाते, कहाँ पे बन रही थी, आगे जब आप एक्सएमएल बनाओगे तो बस उसकी बात करें। अब इसमें जावा जैसे आप गेट क्लास इंपोर्ट करोगे, तो उस इंपोर्ट के लिए आप एक बीन्स लगाओगे। एक विश मैसेज जनरेटर क्लास बना लिए, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रख देते हैं, वो रहेगी डेट डेट नाम, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू को क्या करना, इंजेक्ट करना। तो वैल्यू को इंजेक्ट करने के लिए
इस बार सेटर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मतलब कि विश मैसेज जनरेटर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कितने आर्गुमेंट रहेंगे उसमें? एक आर्गुमेंट किस टाइप का? डेट टाइप का। ठीक है, विश मैसेज जनरेटर। ये एक मैसेज है ताकि ये यहाँ पे मैं कंपाइलर आ रहा कि नहीं वो प्रिंट हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट मैसेज। यहाँ पे कर लिए यूजर, ठीक है, इंट आवर इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर। ठीक है, इफ hour is less than 12, then return else if hour is less than 16, then return good afternoon. Else if hour is less than 20, return good evening plus e. Else return मेन ये नहीं है कि सिर्फ नाम और टाइम बस प्रिंट हो रहा, मेन ये हो रहा कि वो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन वर्क कर रहा, वो जो आंसर आ रहा है वो फ्रेमवर्क के थ्रू आ रहा, उसमें आईओसी कंटेनर क्रिएट हो रहा है और इंजेक्ट कर रहा है और आंसर वहां से आ। ठीक है, नाम वाम बस प्रिंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां तक सबका हो गया? तुम लोग पुराना वाला ही कॉपी कर दिए हो क्या? टाइप करवा यहां तक। चलो, और ये चल ही रहा अपना क्या, स्प्रिंग कोर। ठीक है, अभी स्प्रिंग एमबीसी नहीं चल रहा, ये स्प्रिंग कोर ही चल रहा। स्प्रिंग कोर में ही जो ये इंजेक्शन और एक कंटेनर कैसे काम करता है, ये जब चीज सीख जाएंगे तभी वो आगे वाली चीजें समझ में आएंगी कि कैसे इधर से ऑटोमेटिक वहां क्लास का ऑब्जेक्ट पहुंच रहा। ठीक है, नेक्स्ट एक बना लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एक पैकेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल पहचान करने के लिए कि कौन सा स्प्रिंग का प्रोग्राम है कौन सा नहीं है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ही पता चल जाता है। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तभी वो स्प्रिंग का है, नहीं है तो वो क्या है, कोर जावा का ही प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि अभी जो दो प्रोग्राम बताऊंगा अभी वो कोर जावा के रहेंगे,
फिर उसको वही प्रोग्राम को क्या करूंगा, फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे इसके बाद जो करूंगा। ठीक है, तो अदर्स एक्सएमएल, तो यहाँ पे कोई सैंपल फाइल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो न्यू से ही कर लेते हैं, सैंपल स्ट्रिंग स्ट्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, आ गया। तो ये सेकंड वाले को कॉपी कर लेंगे, यहां से लाके यहाँ पे पेस्ट। तुम लोगों के में भी ऐड करने में यहाँ पे एरर आता है नहीं? तो जिनके में एरर आता है, विंडोज प्रेफरेंस, नीचे जाओगे, एक्सएमएल वाइल्ड डेवलपर्स, यहां पे डाउनलोड एक्सएमएल, डाउनलोड एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक जो भी एक्सटीडी एक्सएसडी, इसको चेकबॉक्स को क्लिक करो, अप्लाई। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, ये जो भी मैंने तो अभी तो आ नहीं रहा एरर, वरना 3-4 एरर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट उस लोकेशन पे जाके हमारी इस एक्सएमएल फाइल को, जो एक नॉर्मल एक्सएमएल फाइल थी, उसको स्प्रिंग एक्सएमएल फाइल बना देगा। ठीक है, तो जो भी उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उस लोकेशन पे जाके ऑटोमेटिक वो डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसे अभी तक इसको नहीं लगाए थे, ये एरर इसलिए आ रहा क्योंकि ऑटोमेटिक एक लगा हुआ। आपने अप्लाई नहीं किया था। किसको? सब लग गया अब। ठीक है, तो अब ये फाइल हमारी क्या कर रही है, स्प्रिंग एक्सएमएल फाइल की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो जिनके में भी एरर आए तो वहां से एक बार ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, जो भी रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी वो डाउनलोड कर लेगा वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कुछ भी तुम लिखोगे ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। ठीक है, अगर ये यूआरएल ऐड नहीं होता तो क्या होता, वो एक नॉर्मल एक्सएमएल फाइल की तरह होता, तो वो सजेशन नहीं देता। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, बीन किसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आईडी इक्वल टू डेट के लिए। ठीक है, क्लास इक्वल टू कर देते हैं जावा डॉट डॉट यूटिल डॉट डेट। क्लियर? इसको कहाँ ऐड करना है? सर एक हाँ हाँ, बताओ बताओ। मान लें कि डेट का प्रोग्राम नहीं होता, सिंपल प्रोग्राम होता है जिसमें हम डेट वाली क्लास एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट नहीं करते, तो इसकी नीड होती है हमें। किसकी? फिर क्यों जरूरत पड़ती? अब वही कुछ, अब जैसे इसके लिए एक दिन ये लग गया, अब दूसरा हाँ। दिन हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे डेट के लिए। जैसे अगर मान लो तुमको इंजेक्ट नहीं करना, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ उसका विश मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में हम डेट को प्रेफर करें, डेट को प्रेफर नहीं करें, हम सिंपल दो वेरिएबल लेते हैं ऐड करने का प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ, उसमें इसकी नीड नहीं होती हमें, नहीं पड़ती। क्योंकि हमने ये क्लास को इंपोर्ट किया इसलिए हम ठीक है लगा ठीक है, और दूसरा जो ले रहे हैं वो दूसरे जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए लिंक्स हाँ मैं बताता हूँ इधर से कैसे दो वैल्यू सेंड करना है ना। मान लो वहां पे ए और बी दो वेरिएबल रखे हो, तुमको ए और बी पे वैल्यू चाहिए, डेट नहीं चाहिए, है ना। क्लास के थ्रू कर लेते हैं, फिर बाद में। ठीक है, बता, आईडी इक्वल टू डबल एम जी, क्लास इक्वल टू विश मैसेज जनरेटर की क्लास का है
ये रही कॉपी, क्वालिफाइड नेम कॉपी कर लिए। एक सेकंड, इसका तो नाम तो हमने चेंज किया ही नहीं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, एवाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये ठीक है। अब विश मैसेज जनरेटर के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। सेटर इंजेक्शन के लिए अपन क्या यूज किए थे, प्रॉपर्टी टैग, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बता रहा हूं पुराना वाला। डेट और रेफ क्या कर दिए थे, dt, ये था। ये किसके लिए था, सेटर इंजेक्शन के लिए, ठीक है। इस तरफ एक एक प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, ठीक है। अब यही अगर तुम पूछ रहे हो वहां पे डेट ना हो कि कोई एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेट करना हो, तो यहाँ पे रेफ ना करके दूसरा टैग है वैल्यू, यहाँ पे तुम जो भी तुमको ऐड करना हो, ठीक। तो यहां से डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट, ये किसके लिए, सेटर इंजेक्शन के लिए। सेम इसी तरह कंस्ट्रक्टर के लिए, कंस्ट्रक्टर टैग है कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट, यहां पे नेम इक्वल टू डेट और रेफ किसको, रेफरेंस किसको करेंगे, dt को। हो रहे हो क्या विकास, अच्छा ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट टैग को यूज करेंगे और यहाँ पे नेम और उसके अंदर रेफरेंस क्या कर दिए, dt को। किस पे, वो वही है, डाउनलोड अभी नहीं हुआ होगा इसलिए, लास्ट टाइम उसमें भी तो आ रही थी, है ना, वही है, वर्क करेगा अभी, ठीक है। तो वहां जाके प्रेफरेंस में उसको ऐड कर दोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही चीज था, ये बस एक एडिशनल चीज थी, ठीक है। टेस्ट करने के लिए टेस्ट पैकेज बनाए, कोर जावा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होते हैं, मेन मेथड से। क्विक स्टार्ट मतलब कोर जावा प्रोग्राम, कोर तो मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, उस सबसे पहले वो आईओसी कंटेनर क्रिएट करेंगे। जब वो क्रिएट होगा तब तो वो वर्क करना स्टार्ट करेगा ना, किसको ऑब्जेक्ट देना है किसको नहीं देना। जब वो होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे, नॉर्मल एक क्लास है, अगर यहाँ पे हेलो लिख दो तो हेलो आएगा। अभी थोड़ी ये स्प्रिंग का कुछ है, ये अभी ऐसे नॉर्मल है ये, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईओसी कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। आईओसी कंटेनर क्रिएट करने के लिए अगर डायरेक्ट ऐसे लिखते हो, क्या लिखे थे लास्ट टाइम, एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, सजेशन में नहीं आ रहा, नहीं। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने डिपेंडेंसीज ही नहीं लगाई, ठीक है। डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए mbnrepository.com, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट ओपन किए,
कॉपी, फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे जाके अभी जो मैवन डिपेंडेंसीज मात्र 2 लगी हुई हैं, यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी के प्लेस पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक वो सारी आ गई। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसीज आ गई, तो अब वो एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर जो अभी हम अपन क्रिएट कर रहे थे वो आ जाएगा। तो सबसे पहले डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, फैक्ट्री आ रहा है ना, तो फैक्ट्री, चलो इसके बाद अभी फैक्ट्री बताते हैं फैक्ट्री कैसे वर्क करता है। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री। आगे उसके बाद एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, न्यू एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन। इन दो लाइंस में क्या हुआ, इस बीन फैक्ट्री ने आईओसी कंटेनर को क्रिएट किया। फैक्ट्री मेथड का काम ही यही होता है, आईओसी कंटेनर को क्रिएट करो। ठीक है, इन दोनों लाइंस में वो क्रिएट हुआ। अब क्रिएट होने के बाद हम उसको एक लोकेशन देंगे कि पूरे प्रोग्राम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस लोकेशन पे है, तो उस फाइल को लोड करो और जो भी उसमें वर्क लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करो। ठीक है, रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन लोकेशन, लोकेशन क्या है, कॉम स्लैश ay स्लैश कॉन्फ़िगरेशन स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट। ठीक है, हमारा आईओसी कंटेनर उस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उठाएगा और उसके में जो भी वर्क होगा हमको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो हमको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, दिस मैसेज जनरेटर का, क्योंकि ये मेथड, ये इंस्टेंस मेथड है, इसका इंस्टेंस मेथड कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए इसका। अब ये ऑब्जेक्ट हमको कौन देगा, आईओसी कंटेनर। दिस मैसेज जनरेटर जन इक्वल टू फैक्ट्री डॉट, जो अभी अपन करते हैं न्यू विस मैसेज जनरेटर, वो अपन नहीं करेंगे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंटेनर की। हम किससे मांगेंगे, कंटेनर से। कंटेनर का फैक्ट्री डॉट गेट बीन ऑफ विस मैसेज जनरेटर डॉट क्लास। ठीक है, हमने जस्ट उसको बोला कि हमको विस मैसेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए और वो वहां पे जाके क्रिएट करेगा, जो भी उसके अंदर वेरिएबल को वैल्यू जरूरत होगी वो वैल्यू इंजेक्ट वगैरह करके सारा कंप्लीट करके हमको इस जेन में स्टोर कर देगा। अब इस जेन की मदद से डॉट जनरेट मैसेज में आपने क्या किया, सपोज किया जो भी आपको नाम दिया, क्लियर, ये वैल्यू वहां गई और इंजेक्ट होगी, आंसर आ गया। ये आंसर जितना आसानी से आ गया है, जब खुद से किए गए हो रहे होगे, जब एरर आया होगा तब समझ में आया होगा कि ये दिखा जरूर इतना सिंपल है बट था नहीं। ठीक है, सर, जो आपने इस प्रोग्राम में पहली 2 लाइनें लिखी हैं, जो फर्स्ट लाइन है हाँ हाँ डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, उससे हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो सर, बीन डेफिनेशन हाँ, रीडर किस लिए है, एक बार ये बता दीजिए प्लीज। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए, और उसको हम उसका ये
जो भी रेफरेंस वेरिएबल उसको पास करेंगे इन दोनों लाइन में क्रिएट होगा, एक लाइन में क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ओवरऑल क्रिएट करने, कंटेनर क्रिएट करने के लिए दोनों मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ओके सर। हाँ दोनों कंपलसरी। आगे चल के एक ही लाइन में बता दूंगा, बट अभी क्या है, अभी ये पुराना वाला तरीका देख लो। ठीक है, आगे सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। चलो सर स्प्रिंग बूट में भी हम लोगों को यही आईओसी नहीं कंटेनर नहीं वगैरह लगाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, यही तो फायदा है स्प्रिंग बूट में। देखो जैसे मैंने कहा ना कि और उसका सुपीरियर वर्जन है स्प्रिंग बूट, बाय डिफॉल्ट हमको ये सारी चीजें करके देता है। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ऑटोमेटिक उसके अंदर रहती है, और ये आईओसी कंटेनर भी क्रिएट करके ही वो देता है। ठीक है, जो स्प्रिंग के अंदर हमको मैनुअल क्रिएट करनी पड़ती है, स्प्रिंग क्या करता है, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी चीजें हम करते हैं उसको स्प्रिंग दूर कर देता है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम को स्प्रिंग बूट इसकी भी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ना लिखो, ठीक है, कंटेनर खुद ना बनाओ, ये सारी चीजें कौन कर देता है, स्प्रिंग बूट। इसलिए किसको यूज करते हैं ज्यादा, स्प्रिंग बूट को। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बूट एक अलग चीज है, स्प्रिंग एक अलग चीज है। वो इंटरनल स्प्रिंग को ही यूज करता है, बट कुछ चीजें वो खुद ही हमको प्रोवाइड कर देता है बस। अगर बाय डिफॉल्ट तुम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो तुमको स्टार्ट से लेके मतलब वो जो भी सर्वर रहेगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने तक का रहेगा। मतलब सर ये जो कंटेनर रहता है ऑटोमेटिक वो इनबिल्ट हमको प्रोवाइड कराता है, कौन, स्प्रिंग बूट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस कंटेनर को खुद से क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल और कंटेनर को क्रिएट करना यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वहां पे स्प्रिंग बूट हमको खुद प्रोवाइड कराता है। क्लियर है, सर एक डाउट है सबका आ गया आंसर? हाँ सर, स्प्रिंग हम जो भी फ्रेमवर्क, कोई भी फ्रेमवर्क अगर हम यूज करते हैं तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि डेवलपमेंट इजी रहे हमारे लिए, मतलब डेवलपर्स की लाइफ इजी रहे। बट जैसे हमने अभी विश मैसेज जनरेटर जेन इज इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट बीन लिखा है, हम ये एक लाइन, चाहे हम फैक्ट्री डॉट गेट बीन लिखें या न्यू विश मैसेज जनरेटर लिखें, मतलब सर हमारा एफर्ट तो उतना ही जा रहा है, तो हाउ इज फ्रेमवर्क बेटर, मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। आप उसके लिए थोड़ा सा समय दे दें, आप थोड़ा सा। इसमें क्या है, इसमें डिपेंडेंट इसमें क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि जब ये अभी अपना कोर मॉड्यूल चल रहा है,